नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नारी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। आप अगर अपने दुखों के कारण और निवारण साइंटिफिक रूप में चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरों के साथ, वह भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के कॉजेज, रीजंस प्लस सॉल्यूशंस जान पाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ केतु की स्थिति 11वें स्थान में किस प्रकार से प्रभाव देती है जातक को, यानी केतु 11th हाउस में क्या रिजल्ट्स देता है नेटिव को उसकी लाइफ में। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह माना गया है। उसका धड़ नहीं होता, सर नहीं होता, उसका सर के सिवा बाकी पोर्शन जो हमारी बॉडी का है वह केतु कहलाता है। स्पाइन का यानी रीढ़ की हड्डी का स्थान केतु को दिया गया है। केतु को कैंची भी कहा गया है, यानी सीजर्स, स्पिरिचुअलिटी, सैक्रिफाइस, मोक्ष, ये सब केतु दर्शाता है। इंटरकास्ट आउटकास्ट पीपल को केतु दर्शाता है। आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को केतु दर्शाता है। अब हम आज इस वीडियो में क्योंकि बात कर रहे हैं 11वें स्थान की, तो 11वां स्थान यानी आपकी कुंडली का 11th हाउस क्या दर्शाता है। 11th हाउस त्रिक हाउस है, काम भाव है, साथ में उपच्य भाव भी है, लाभ स्थान भी इसको हिंदी में कहते हैं। और यह दर्शाता है आपके बड़े भाई बहनों को, यानी एल्डर सिबलिंग्स को, आपकी डिजायर्स को, आपकी इनकम को, जो आप पैसा कमाते हैं। साथ में ये दर्शाता है सोसाइटी को कि किस प्रकार से आप सोसाइटी में उठते बैठते हैं, किस प्रकार से आप सोशल हैं, इंटरेक्शन आपकी किस प्रकार से है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में आप किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे जातक जिनका केतु 11वें स्थान में होता है, ऐसे जातकों का केंद्र बिंदु यानी फोकस पॉइंट रहते हैं उनके एल्डर सिबलिंग्स, उनके बड़े भाई बहन। ऐसे जातकों के या तो बड़े भाई बहन होंगे ही नहीं, या खुद वो एक एल्डर सिबलिंग के रूप में जन्म लेंगे अपनी फैमिली में, और अगर होते हैं तो उसकी मैं आगे बात करूंगी। साथ में आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम एनजीओज भी कहते हैं से भी सामना, यानी इन इससे रिलेटेड मैटर्स से आपको डील करना पड़ेगा। यू आर हियर टू सर्व द सोसाइटी। आपने रीबर्थ क्यों लिया है? आपने रीबर्थ इसलिए लिया है ताकि आप दूसरों की सेवा कर सकें, किसी भी प्रकार से सेवा करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, चाहे वो वृद्ध आश्रम हो, चाहे जानवरों से रिलेटेड हो, चाहे छोटी लड़कियों से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं इन सब से रिलेटेड आपको मैटर्स से डील करना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली फेस करें चाहे इनडायरेक्टली फेस करें। आपके बड़े भाई बहन हैं यानी एल्डर सिबलिंग्स हैं, तो उनसे बड़ी जल्दी छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, डिटैचमेंट यानी अलगाव हो सकता है, टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब से आपका जन्म हुआ है आपको अपने एल्डर सिबलिंग से ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका ना मिला हो, या तो उनकी शादी हो गई हो कुछ समय बाद, या फिर वो जॉब की वजह से या आउट ऑफ इंडिया रह रहे हो, जिससे कि आपका इंटरेक्शन फेस टू फेस उनसे बहुत कम हो, उनसे डिटैचमेंट दिख रहा है। इस प्रकार की एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इस प्रकार की सिचुएशंस आ सकती हैं। साथ में अगर आपके एल्डर सिबलिंग्स नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद ही एक एल्डर सिबलिंग के रूप में जन्म ले सकते हैं, और छोटी सी उम्र में यानी बहुत कम उम्र में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर की, अपने पेरेंट्स की आ सकती है, और आप बखूबी निभाएंगे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। पर एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके एल्डर सिबलिंग्स होंगे उनसे आप कम्युनिकेशन गैप कम कर कर रखें, उनसे बना कर रखें, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका पहला बच्चा शादीशुदा है, यानी आपका फर्स्ट चाइल्ड अगर मैरिड है, तो उसके उसके लाइफ पार्टनर से रिलेशंस थोड़े से गड़बड़ दिख रहे हैं। बहुत सीरियस तो नहीं होंगे, बट ये दिख रहा है आपके केस में कि आपका जो पहला बच्चा है उसकी जिससे भी शादी होगी वह पर्सन लॉयल तो होगा बट रिस्पॉन्सिबल कम होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना उसके लिए बहुत ज्यादा उसको हैवी लग सकती हैं चीजें, वो सीरियस ना ले रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से आपके फर्स्ट चाइल्ड और उसके लाइफ पार्टनर के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएं। कि मदर को ऐसा दिख रहा है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं,
स्पेसिफिक तरीके से अगर बताऊं तो पाइल्स रिलेटेड इश्यूज उनको हो सकते हैं, या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो कि छुपी हुई हो, या प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड इश्यूज उनको फेस करने पड़ सकते हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपकी मदर का इंटरेस्ट हिडन नॉलेज में, स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में हो सकता है, और किसी या फिर किसी मेडिकल रिलेटेड फील्ड से उनका संबंध हो सकता है। साथ में अगर वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है या टैरो रीडर है, या ऑकल्ट साइंस में, इन फील्ड्स में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो बहुत ही अच्छी हीलर और साइकिक बन सकती हैं, यानी उनकी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपकी मदर इन लॉ भी है, तो इस प्लेसमेंट से आपकी मदर इन लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये प्लेसमेंट मुझे ये दिखा रहा है, मैंने ये ऑब्जर्वेशंस करी हैं ऐसे प्लेसमेंट के केस में, कि आपकी मदर इन लॉ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसों से रिलेटेड जो मैटर्स उनकी लाइफ में है, तंगी हो सकती है उनको पैसों के मामले में। और हो सकता है वो सेव ही ना कर पाए पैसा, ज्यादा खर्चा बहुत ज्यादा उनको उठाना पड़े अपनी लाइफ में। रीजन कोई भी हो सकता है, किसी पे भी खर्चे हो सकते हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपकी जो सास होगी, आपकी जो मदर इन लॉ होगी, लाइफ में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। इन अदर वर्ड्स के पैसों से रिलेटेड उनको बहुत ज्यादा दिक्कत अपनी लाइफ में बहुत बार तो नहीं, एक बार जरूर होगी। देखिए, आप लोगों के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर या ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी है वह यह है कि आप अपनी लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड मैटर्स से डील करेंगे। अब किस प्रकार से डील करेंगे, वो भी वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देख रहे हैं और डेली जब भी आप ऑन करते हैं टीवी, तो आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल की पिक्चर आ जाती है, या चैनल ही ऐसा लग जाता है जिसमें वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड बातचीत हो रही हो। ठीक है, जैसे डिस्कवरी चैनल है, कोई भी चैनल है, नॉर्मल टीवी शो भी है जिसमें सीरियल्स आते हैं, उसमें आपको वाइल्ड एनिमल की पिक्चर दिख जाए, तो ये इंडिकेशन आपको अपनी लाइफ में यह बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको किसी ना किसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स की कंजर्वेशन पर ध्यान देना है। अगर ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर आपको कभी मौका मिले अपनी लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड संस्थान से जुड़ने का, एनजीओ से जुड़ने का, सोशल रिफॉर्म से जुड़ने का, तो एज अ वॉलेंटियर या कुछ समय की अगर सेवा भी अगर आपको वहां पर करनी पड़ी किसी भी प्रकार की, तो उसको आप हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। कौन सी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली कम होंगी? आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसमें रिडक्शन होगा, आपकी मदर की हेल्थ ठीक रहेगी। आपके अगर एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनसे अगर आपकी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, वह रिड्यूस होंगी। तीसरा, आपकी इनकम पे जो फर्क पड़ता है, इनकम अप एंड डाउन रहती है, फ्लक्चुएशंस रहते हैं आपकी इनकम में, सडन फॉल या सडन राइज होता है अगर आपकी इनकम में, जो कि ये प्लेसमेंट देता है, उसमें रिडक्शन होगी। तो दूसरा, आप, कई लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, और मैं जानती हूँ कई लोग आप मुझे ये बता बोलेंगे भी, मैसेज करके, कॉल करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि वाइल्ड एनिमल्स को और किस तरीके से इनको अपनी लाइफ में उतारा जाए, या इनसे रिलेटेड हम मैटर से डील करें, या क्या करें ऐसा कि इनसे हम जुड़ पाए। देखिए, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाती हूँ। आप डेली अगर किसी वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड आर्टिकल को पढ़ें, या ब्लॉग को पढ़ें, या शो देखें, या अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, आपको ब्लॉग लिखना पसंद है, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, नॉर्मल व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, तो वाइल्ड एनिमल्स का जिक्र जरूर करें, ब्लॉग लिखें जिसमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लिखें। तो इस तरीके से अपना दिमाग लगाएं, और छोटे छोटे तरीकों से आप इन चीजों को साइंटिफिक रूप से अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, वो खुद ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि कम होती जा रही हैं। ऑब्जर्व करें, करने की कोशिश करें ऐसे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपको प्रभाव मिला है। अब आपकी बात करें आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स से, तो मुझे आपकी लाइफ में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपकी अगर कोई भी बहुत
बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, जो कि बहुत सारे नहीं होते, एक एक या दो ही होते हैं, या 3-4 होते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं हैं किसी की लाइफ में, जिससे आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। वह गिने चुने ही होंगे। और आप जिससे भी फ्रेंडशिप करते हैं बड़ी जल्दी आप फ्रैंक हो जाते हैं, और अपनी लाइफ की सारे सीक्रेट्स, हर चीज आप अपना समझ के उनसे शेयर करते हैं। बट आपको कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जो कि आपको बैक स्टैब भी कर सकते हैं। फादर के जो यंगर सिबलिंग्स होंगे, यानी आपके पिता के जो छोटे भाई बहन होंगे, उनसे कम्युनिकेशन थोड़ा कम दिख रहा है। या तो आपके फादर ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या वो ही आपके फादर से कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद ना करें, चुप रहना पसंद करें, या जब भी बातचीत हो तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए। आपके फादर में थोड़ी सी विल पावर या करेज की कमी दिख रही है, सुस्ती ज्यादा हो सकती है आपके फादर में। बात करें आपके बारे में, तो आपके एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप लोगों के केस में नहीं देखिए कि आपके जो भी नेबर्स होंगे, पड़ोसी होंगे, जो भी आपके, बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, झगड़ालू मिलेंगे, झगड़े करने वाले होंगे। ठीक है, कभी आप अगर चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करे तो उस समय तो वो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देंगे। आपकी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, बात करूं, तो आपके आपके पड़ोसियों से बनती नहीं दिख रही मुझे। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी बड़ी जल्दी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती होंगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। साथ में जो भी आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे, जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, या कहीं आप अगर घूमने जाते हैं वहां पे शॉर्ट टाइम जो फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनसे आपकी थोड़ी सी कटाव जल्दी होगा। फटाफट जिस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे उसी तरीके से कट ऑफ भी हो जाएगी, या आपको ही इंटरेस्ट नहीं होगा उन फ्रेंड्स से ज्यादा बातचीत करने में। आप अगर चाहते हैं, एक ऑब्जर्वेशन मैंने और देखी है इस केस में कि जब भी ये नोटिस करना है आपने, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब भी आपके आपके नेबर्स के साथ, यानी पड़ोसियों के साथ, या आपके छोटे भाई बहनों के साथ, या जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं उनसे कभी भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो गई है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स यानी लड़ाई झगड़ा जब भी हो, उस समय के बाद या आसपास, या तो आप किसी छोटी यात्रा पर जाएंगे, क्विक ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है, या फिर इन झगड़ा होने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो सकती हैं, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ सकती है, या फिर जो भी आपका हॉबी पैशन रहा हो, ठीक है, वह आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो ये ऑब्जर्व करेगा और मुझे जरूर बताइएगा। पर ऑब्जर्वेशन इस केस में यह है कि जब भी, अगर आप, पहली बात तो अगर आप मैरिड हैं, तो जब भी आपके लाइफ पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, सेपरेशन होता है, टेम्परेरी सेपरेशन होता है, डिटैचमेंट हो जाता है, अलगाव आ जाता है आप दोनों के बीच में, उस समय वो जो फेज होगा, उस फेज में आपकी या तो कोई हायर प्रमोशन होगी आपके सर्विस में, जॉब में, प्रमोशंस के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है, नेम फेम रिकॉग्निशन आपका आपके प्रोफेशनल एरिया में बढ़ सकता है। सेकेंडली, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट्स हो सकते हैं जब भी आपके स्पाउस के साथ कोई अगर छोटा मोटा झगड़ा या इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। ये भी आपने ऑब्जर्व करना है, या फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने एजुकेशनल एरियाज में, यानी बहुत ज्यादा बैक अगर आपकी एजुकेशन में आई है, ब्रेक्स आए हैं, अधूरी रह गई है आपकी एजुकेशन, या रह जाती है, आप एक एक साल का गैप देते हैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, या आपका मन बहुत है उस पर्टिकुलर एजुकेशन को पूरा करने का बट हो नहीं पा रहा, ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं, या फिर आप बहुत ही ज्यादा नॉन इंक्लाइंड हो रहे हैं अपने उस सब्जेक्ट के प्रति, फोकस कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा कमी है, तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन साइंटिफिक वे में एक ही है कि आप अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीखिए, उनके साथ रिश्तों को सुधारें, या फिर अगर आप खुद ही एल्डर सिबलिंग है अपने घर में तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, फैमिली की हेल्प करिए, फैमिली की इज्जत करिए। साथ में अगर आपका कोई बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड है, उससे रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं अगर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, ईगो को बीच में मत लाइए, उसकी बातों को सुनिए, शेयर करिए, कम्युनिकेशन गैप कम करिए। साथ में अगर आप सोसाइटी की किसी किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके से, तब भी आपकी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, आपका फोकस कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होना ग्रेजुअली शुरू होगा। और अगर आपने ये चीजें फेस करी हैं
ऑब्जर्व करी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अपनी ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे केतु 11वें घर में किस प्रकार से प्रभाव देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जितनी आप वीडियो को शेयर करेंगे लोगों को अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों मिल पाएंगे। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिग्नल ऐप है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स एंड वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।